बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद कमरुज़्ज़मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरीज इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स। व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं पिक्चर के अंदर कि हमने एक अदद टेम्परेचर सेंसर यहाँ पे रखा हुआ है और ये जो टेम्परेचर सेंसर है इसको हम कहते हैं थर्मोकपल। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो थर्मोकपल के हवाले से है। तो सबसे पहले हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव के बारे में आपको इंट्रोड्यूस करा देते हैं कि आज के लेक्चर के अंदर हम थर्मोकपल्स के बारे में क्या क्या बताने वाले हैं। तो आज का जो लेक्चर है उसके जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं, सबसे पहले तो हम आपको एक थोड़ा सा दोबारा रिव्यू कराएंगे कि टेम्परेचर सेंसर्स की टाइप्स कितनी होती हैं, ताकि हमें पता चले कि इन टाइप्स के अंदर हम किस के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा थर्मोकपल जो है उनके बारे में इंट्रोडक्शन कराएंगे। फिर हम आपको बताएंगे कि थर्मोकपल्स की कंस्ट्रक्शन क्या होती है। फिर हम आपको बताएंगे कि थर्मोकपल जो है वो किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। जैसे कि आप देख रहे हैं सीबैक प्रिंसिपल है, सीबैक इफेक्ट के ऊपर काम करता है। फिर हम आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ थर्मोकपल्स कितनी तरह के होते हैं और फिर हम आपको थर्मोकपल से टेम्परेचर को चेक करके बताएंगे कि वो किस तरीके से टेम्परेचर चेक करता है। तो टेम्परेचर सेंसर्स जो हैं वो अमूमन हमारे 5 टाइप के होते हैं। नंबर 1 थर्मोकपल्स, जिसको टीसी बोलते हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे, जो कि -200 डिग्री से लेके 1800 डिग्री सेंटीग्रेड तक काम करते हैं। फिर जो है RTDs, रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर्स, RTDs, PT100, इसके बारे में हम पिछले लेक्चर में आपको बता चुके हैं। थर्मिस्टर्स जो कि -80 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक काम करते हैं, जो कि PCBs माउंटेड होते हैं अमूमन। उसके बाद सेमीकंडक्टर टेम्परेचर सेंसर्स, जो कि सेमीकंडक्टर्स ICs की सूरत में होते हैं। और हमारी जो इंफ्रारेड टेम्परेचर गन्स होती हैं सेंसर्स, वो तो ये अमूमन ये 5 किस्म के होते हैं। एक के हम जो है RTD PT100 के बारे में हम आपको पिछले लेक्चर में डिटेल से बता चुके हैं। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है थर्मोकपल्स यानी कि TCs, जो कि 1800 डिग्री तक वर्किंग करता है, टेम्परेचर मेजर करके आपको देता है। जबकि PT100 वगैरह जो है वो 1000 या 850 डिग्री तक काम करते हैं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर सेंसिंग के लिए अमूमन ये 2 टेम्परेचर सेंसर यूज़ होते हैं फील्ड के अंदर, किसी भी मशीन या किसी भी रूम के टेम्परेचर चेक करके उसकी कंट्रोलिंग के लिए। तो हमारा जो PT100 होता है या RTDs होते हैं वो अमूमन 850 डिग्री तक। और अगर आपको उससे ज़्यादा टेम्परेचर मेजर करना है तो फिर आपको थर्मोकपल्स की ज़रूरत होगी, जो कि 1800 डिग्री सेंटीग्रेड तक काम करते हैं। तो ये हमारा एक थोड़ा सा फ़र्क था RTD के अंदर और थर्मोकपल्स में, कि हम लोग थर्मोकपल्स क्यों यूज़ करते हैं। तो 850 या 1000 डिग्री के बाद आपको थर्मोकपल ही यूज़ करना है। तो सबसे पहले तो हम आपको ये बताते हैं कि थर्मोकपल जो नाम है इसका, ये क्यों रखा गया है, इसका क्या मतलब है। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं थर्मोकपल, ये जो है वो 2 अल्फाज का मजमूआ है। एक तो थर्मो, दूसरा कपल। थर्मो जो लफ्ज़ है वो थर्म से निकला है, जिसका मतलब है हीट, टेम्परेचर। और कपल का मतलब है टू थिंग्स, यानी कि किसी भी 2 चीज़ों को अगर हम इकट्ठा कर दें तो उसको हम बोलते हैं कपल। तो ये एक ऐसी डिवाइस है, ऐसा सेंसर है जिसके अंदर हम 2 चीज़ों को जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद उसे टेम्परेचर मेजर करते हैं, सेंस करते हैं। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं थर्मोकपल। तो टेम्परेचर का तो, थर्म का तो आपको पता है। कपल जो है वो 2 चीज़ें हैं। वो 2 चीज़ें ये होती हैं कि इसके अंदर जो सेंसिंग एलिमेंट होता है थर्मोकपल के अंदर, उसके अंदर 2 वायर्स होती हैं, सेंसिंग वायर्स होती हैं। और वो दोनों वायर्स जो हैं वो मुख्तलिफ कैटेगरी की होती हैं, मुख्तलिफ टाइप की होती हैं। और उनका जो टेम्परेचर के ऊपर जो उनका असर होता है वो डिफरेंट होता है, एक जैसा असर नहीं होता। तो उस हवाले से हम आपको बताते हैं। मिसाल के तौर पे हमने ये एक अदद थर्मोकपल सेंसर है जो कि हमारे मीटर्स में यूज़ होता है। इसमें ये देखिए कि इसकी ये 2 पिनें हैं, इसके आगे यहाँ से 2 वायर्स जा रही हैं। वायर्स जाने के बाद इन 2 वायर्स को यहाँ पर जोड़ दिया गया है। अगर आप इसको गौर से देखें तो एक रेड कलर की वायर है और एक वाइट कलर की वायर है, जिनको यहाँ पर वेल्ड कर दिया गया है। और ये दोनों वायर्स जो हैं वो डिफरेंट एलिमेंट्स की हैं, बल्कि अगर बहुत ज़्यादा अगर इसको अच्छे तरीके से बताया जाए तो ये डिफरेंट अलॉयज़ की हैं। ठीक है, तो इसको 2 टाइप की वायर्स की वजह से इसको हम कहते हैं कपल, यानी कि थर्मोकपल। देखिए इस पिक्चर के अंदर आपको एक अदद
जो है वो सिंबल नज़र आ रहा है, ये जो सिंबल है ये हमारे थर्मोकपल का सिंबल है। और इसको अगर आप गौर से देखें, यानी कि इससे जो लेफ़्ट वाला जो आपको जो एरिया नज़र आ रहा है, पार्ट नज़र आ रहा है, इसके अंदर ये दो तारें हैं और इन दो तारों को यहाँ पर वेल्ड कर दिया गया है, जॉइंट कर दिया गया है। तो इस तरह की दो तारें जो कि डिफरेंट मटेरियल की हैं, डिफरेंट अलॉय की हैं, इनको यहाँ पर जोड़ दिया जाता है और इससे जो है वो थर्मोकपल बन जाता है। यानी कि जो ये डिवाइस है ये हीट को सेंस करेगा, यानी कि थर्मल पॉइंट है ये, यहाँ पर हीट, इसको हॉट जंक्शन भी बोलते हैं। और उसके बाद चूंकि ये दो वायर्स जो हैं वो डिफरेंट मटेरियल की हैं, तो इसलिए इन दो वायर्स की वजह से इसको कपल बोलते हैं, तो ये थर्मोकपल बन जाता है। तो इसका जो ये वाला है एरिया, यहाँ से आगे जो है हमारी वायर्स हैं, जो कि हमारी जो सेंसिंग और मेजरमेंट, जो हमारा इक्विपमेंट है जिसने इसको कैलकुलेट करना, टेम्परेचर को सेंस करके मॉनिटर करना है, कंट्रोलिंग करनी है, ये वायर्स वहाँ जा रही। तो हमारा जो थर्मोकपल है वो यहीं तक है, जैसा कि आपने तस्वीर में देखा था। एक मरतबा फिर आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये वाला एक थर्मोकपल है और इसके अलावा एक ये थर्मोकपल है, ये हम आपको दिखा चुके हैं। इसके अंदर अगर आप देखेंगे, ये देखिए, ये दो वायर्स हैं इसके अंदर, और उसके बाद ये एक 2 मीटर की वायर है, और उसके बाद ये, इसको हम ट्यूब बोलते हैं, ये ट्यूब है, और ट्यूब के अंदर हमारी दोनों वायर्स आके और उसको जोड़ दिया गया है। ये ट्यूब्स जो है वो डिफरेंट साइज़ की होती हैं। मिसाल के तौर पे आपको एक और छोटी सी ट्यूब दिखाते हैं। ये देखिए, बिल्कुल माइनर सी, मिनी सी, छोटी सी ट्यूब है, वही इसके अंदर 2 अदद वायर्स हैं, ठीक है। और इसी तरीके से एक और हम आपको दिखा देते हैं। देखिए, ये इसमें ट्यूब और भी ज़्यादा लंबी है। ये देखिए, ट्यूब्स का फ़र्क आपको नज़र आएगा। थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूँ उसको। ये देखिए, ठीक है, इसमें जो है वो ट्यूब ज़्यादा लंबी है, इसमें छोटी है, इसमें बिल्कुल छोटी है, और इसके अंदर तो ये देखिए सेंसर बिल्कुल एक पॉइंट सही है। तो ये हमारे जो है ये सेंसिंग एलिमेंट हैं जिन्होंने के सेंस करना होता है टेम्परेचर को। तो हमारी इस बात को तक़वियत देने के लिए ये डायग्राम हमें पूरा बता रही है कि ये हमारा थर्मोकपल है, यहाँ से जॉइंट होके ये हमारी वायर्स हैं जो कि हमारी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के पास जा रही हैं। इनको कंपनसेटिंग लीड भी कहते हैं और अमूमन ये कॉपर की ही होती हैं, लेकिन ये जो है वो डिफरेंट अलॉय की होती हैं, हम आपको बताएंगे। तो थर्मोकपल बनाने के लिए जो मटेरियल, जिसको हम, यानी कि कपल्स, जो 2 टाइप के मटेरियल हैं वो इस किस्म के होते हैं। और इसका प्रिंसिपल जो है वो ये है कि जब भी किसी स्पेशल मटेरियल को जब गर्म किया जाता है, गर्म करने की वजह से इसके दोनों एंड्स के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो जाता है, और इस तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होने को हम कहते हैं सीबेक इफ़ेक्ट। इसको थोड़ा सा और हम अच्छे तरीके से देख सकते हैं, आपको दिखा सकते हैं कि होता क्या है। ये देखिए, ये वही मटेरियल, फ़र्ज़ कर लीजिए कि इसके अंदर, मटेरियल के अंदर, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, वाइट कलर के जो गोल गोल हैं ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये जिस वक्त इसका नॉर्मल टेम्परेचर था तो ये पूरी इस मटेरियल के अंदर ये इवनली, यानी कि बराबर बराबर मिकदार में मौजूद थे। लेकिन जब हमने इस एरिया को हीट किया और ये इलाका जो है हीटअप हो गया, यानी कि हॉट हो गया, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। बढ़ने की वजह से उन्होंने जो वाइब्रेशन है उसको ज़्यादा कर दिया, अपने दायरा को वसी कर दिया, और करते करते जो ठंडा पार्ट था, कोल्ड पार्ट था उस मटेरियल का, उस मेटल का, इलेक्ट्रॉन्स हमारे उस तरफ मूव हो गए। तो ये अगर देखा जाए तो हमने इसको हीट किया, हीट करने के बाद इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे इस एरिया से, हॉट एरिया से कोल्ड एरिया की तरफ आ गए, और इसी को हम कह सकते हैं करंट मूवमेंट, कि हमारा करंट पैदा हो गया, करंट मूव हो गया और पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो गया। तो ये तो हमने डिस्कस किया था एक मटेरियल के बारे में जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स इस साइड से इस साइड पे मूव कर गए। इसी तरीके से इन द ऑपोजिट वे एक और अगर हम मेटल लेते हैं जो कि इस मेटल की क्वालिटी से डिफरेंट होगा, उसको जब हम हीट करेंगे तो उसके अंदर जो होल्स होंगे वो इधर से उधर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आएंगे। तो इस तरह के दो मटेरियल एक दूसरे के ऑपोजिट करंट के लिहाज से, हीट करने के लिहाज से, हम उनको जो है यूज़ करते हैं हमारे थर्मोकपल्स के अंदर। और दूसरी ख़ास बात यह है कि ये जो आइडिया है ये 19
सॉरी 1821 के अंदर ये थर्मोकपल्स जो है वो फर्स्ट टाइम बना था, और मिस्टर थॉमस जॉन सीबेक उन्होंने इस आइडिया को पेश किया था, और इसीलिए उनके नाम की वजह से, जॉन सीबेक के नाम की वजह से, इसके जो प्रिंसिपल है थर्मोकपल्स का, जिस प्रिंसिपल के ऊपर ये ऑपरेट होता है, जो कि मैंने भी आपको समझाया है कि गर्म करने के बाद इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं, तो इसका जो है वो नाम दे दिया गया सीबेक इफेक्ट। ठीक है, तो ये थर्मोकपल्स ऐसे सेंसर्स हैं जिनको वोल्टेजेस देने की, करंट देने की ज़रूरत नहीं है। इनको हीट देंगे तो इनके सेंसर्स के अंदर ऑटोमेटिकली सेल्फ जनरेटेड करंट पैदा हो जाएगा। मिसाल के तौर पे इस डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो ये हमारा एंड है थर्मोकपल सेंसर का। उसके बाद ये कॉपर वायर्स हैं जो कि हमारी मेजरिंग इक्विपमेंट की तरफ गई हैं। यहाँ से अगर आप देख रहे हैं तो कि आयरन वायर और कॉपर वायर, दो डिफरेंट टाइप की वायर्स जो हैं वो इसमें इस्तेमाल की गई हैं, और आगे जाके जो जंक्शन है उस जंक्शन के ऊपर इन दोनों को वेल्ड कर दिया गया है। तो इन दोनों जो मटेरियल हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा और अगर एक्सप्लेन करूं आपको दूसरी तस्वीर में दिखा के, ये देखिए, थोड़ा मैं जूम इन कर देता हूं। ये देखिए, इसमें क्या है कि वही कॉपर और आयरन की वायर्स हैं। जब यहाँ पर ज्वाइंट कर दिया गया है, ज्वाइंट करने के बाद अगर मैं यहाँ पर भी ज्वाइंट कर दूँ और यहाँ से अगर मैं हीटअप करता हूँ, तो जो आयरन वायर है उसके अंदर करंट इस डायरेक्शन में, जो आपको एरो नज़र आ रहा है, इस डायरेक्शन में आना शुरू हो जाएगा, और यहाँ से फिर कॉपर वायर शुरू होगी तो कॉपर वायर में करंट यहाँ से इधर आना शुरू हो जाएगा। तो ये एक लूप बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा, एक सर्किट बन जाएगा। तो ख़ास बात इसके अंदर यही है कि हमने इसके अंदर कहीं से वोल्टेज नहीं दिए, सिर्फ आपने यहाँ से हीट दी है, और हीट देने के बाद हमारा एक वायर के अंदर इस तरीके से करंट फ्लो होगा, दूसरे में इस तरीके से करंट फ्लो होगा। और इसी के ऊपर हम आपको डेमो भी दिखाएंगे कि वाकई ऐसा होता है या नहीं होता। हम एक तरफ से इसको हीट करेंगे, हीट करने के बाद हम मीटर लगा के उसके ऊपर वोल्टेजेस चेंज होते हुए देखेंगे थर्मोकपल्स के अंदर। और जो ये जॉइंट है इसको वेल्ड करने के दो मेथड हैं। गो कि इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन सिर्फ सिंगल लाइन के अंदर आपको बताने के लिए कि इसको जो जॉइंट किया जाता है, इसको जो वेल्ड किया जाता है, उसके दो तरीके हैं। एक तरीका कहलाता है टिग वेल्डिंग, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, या इसको दूसरे अल्फाज के अंदर टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग भी कहते हैं। एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका यह है लेज़र बीम वेल्डिंग। इनके ज़रिए इन मटेरियल को, इन अलॉय को जो है वो वेल्ड किया जाता है। दिस इज़ फॉर जस्ट इंफॉर्मेशन, इसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है। ओके, अब हम आते हैं कि हमारे थर्मोकपल जो हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। इसमें हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइप के थर्मोकपल्स आपको हमने बताए हैं। इसके अलावा भी 3-4 किस्म के होते हैं। तो आपको सिर्फ एक गाइडलाइन देने के लिए कि इसमें कितने किस्म के थर्मोकपल्स होते हैं, उसके अंदर पॉजिटिव लीड के अंदर कौन कौन से मटेरियल इस्तेमाल होते हैं, नेगेटिव लीड में कौन कौन से मटेरियल इस्तेमाल होते हैं, और उनकी टेम्परेचर रेंजेस क्या होती हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि थर्मोकपल्स जो हैं वो 1800 डिग्री सेंटीग्रेड तक इस्तेमाल होते हैं। तो ये जो टाइप्स आप देख रहे हैं, ये टाइप्स, इसमें एक तो मटेरियल डिफरेंट है, और ये जो मटेरियल जो अलॉय हैं सिर्फ यही डिफरेंट नहीं है, बल्कि इनके अंदर कंपोजिशन भी डिफरेंट होती है। कंपोजिशन से मुराद ये है कि इनकी जो वैल्यूज़ हैं, मिसाल के तौर पे के टाइप जो है इसमें निकल और क्रोमियम का अलॉय इस्तेमाल होता है पॉजिटिव लीड के अंदर, और नेगेटिव लीड के अंदर निकल और एल्युमिनियम का अलॉय है। और इस सूरत में जो है ये इतने डिग्री पे 0 से लेके 1260 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये काम करेगा। हालांकि हम ये कहते हैं कि 1800 डिग्री तक अगर यूज़ करने के लिए फिर आपको बी टाइप का जो है ना वो थर्मोकपल यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन आम तौर पर ये 0 से लेकर 1260 डिग्री जो है एक सफिशिएंट रेंज है, काफ़ी अच्छी रेंज है। तो आपके मैक्सिमम जो सेंसर्स हैं, आपके जो ज़रूरतें हैं वो इस सेंसर में पूरी हो जाती हैं। तो दूसरी बात ख़ास तौर पे ये है कि सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होने वाला सेंसर है थर्मोकपल्स में वो के टाइप का कहलाता है। तो हालांकि बहुत टाइप्स में, बी टाइप, ई टाइप, जे टाइप, के टाइप, ठीक है, एन आर वगैरह वगैरह। सब बी टाइप में अगर आप देखेंगे तो प्लैटिनम और रोहोडियम का इसमें अलॉय इस्तेमाल होता है पॉजिटिव लीड के अंदर, और नेगेटिव के अंदर प्लैटिनम और रोहोडियम, इनकी परसेंटेजेस डिफरेंट होती हैं। इसी तरीके से ई टाइप में निकल और क्रोमियम, और नेगेटिव लीड में कॉपर और निकल। जे टाइप में आयरन और कॉपर, के टाइप में मैंने आपको पहले बता दिया है, एन टाइप में इस तरह करके ये होते हैं, और इनकी मुख्तलिफ रेंजेस हैं।
तो आपको मार्केट में, आपको अपनी लाइफ के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा, आम तौर पर आपको सबसे ज़्यादा के टाइप से वास्ता पड़ेगा। तो के टाइप की जो कंपोजिशन है वो निकल क्रोमियम और निकल अल्यूमिनियम वो इस्तेमाल होता है इतने डिग्री सेंटीग्रेड के लिए। और मैं आपको इसको दिखा भी देता हूँ कि के टाइप के कौन कौन सेंसर होते हैं। जैसा कि मैंने आपको ये सेंसर दिखाया था, ये के टाइप का है। इसका जो एडाप्टर है ये हमारे मीटर से ज़्यादा आया था, और ये के टाइप का अपना सेंसर है, उसका एडाप्टर है, ये यहाँ से इसके अंदर ये मुकम्मल हो जाता है इस तरीके से। तो ये के टाइप का है, 2 वायर्स का होता है। जैसे कि PT100 जो है 3 वायर का भी हो सकता है, 4 वायर का भी हो सकता है, ये अमूमन 2 वायर के ही होते हैं। उसके बाद आपको दिखाते हैं, ये देखिए ये वाला जो है के टाइप का है, और इसके साथ जो ये वायर है, एक्सटेंशन वायर, ये 2 मीटर की है, 2 मीटर की। तो इसमें रेड और ब्लू दे दिया है, और अगर आप गौर से देखेंगे तो इसकी जो रेड वायर है उसके ऊपर भी रेड मार्क किया हुआ है। उसके बाद जो दूसरा सेंसर है ये भी के टाइप का है, 2 मीटर की वायर है, इसमें क्या है, इसकी ट्यूब लंबी है। उसके बाद आपको दिखाते हैं नेक्स्ट सेंसर, ये वाला सेंसर। तो ये जो सेंसर है ये के टाइप का नहीं है बल्कि जे टाइप का है। देखने में बिल्कुल सेम है, कोई फ़र्क नहीं है, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये कौन सी टाइप का, जब तक कि आपको बताया ना जाए या उसके ऊपर मार्किंग आपको नज़र ना आए। क्योंकि सिर्फ इस तार के अंदर जो यहाँ पर इस्तेमाल हो रही है उसके मटेरियल पे डिपेंड करता है कि मटेरियल क्या है, कौन सा मटेरियल यूज़ किया हुआ है, और उसकी कितनी परसेंटेज के ऊपर कंपोजिशन यूज़ हुई है। तो इसलिए आपको के टाइप और जे टाइप में कोई ख़ास फ़र्क महसूस नहीं होगा, और सबसे ज़्यादा जो है वो के टाइप ही यूज़ होता है। अब हम आपको थोड़ा सा डेमो कराते हैं। ये हमारा थर्मोकपल है, के टाइप का है। ये हमने 1 मीटर लिया है, इसके हम वोल्टेज के ऊपर सिलेक्शन करते हैं। इसके अलावा हमने यहाँ पर साइड में एक अदद आयरन रखी हुई है जिससे हम हीट जनरेट कर रहे हैं, और फिर हम चेक करेंगे कि इसकी जो है थर्मोकपल जो है वो जब उसको हीट मिलती है तो किस तरीके से ये सेल्फ जनरेट करता है वोल्टेजेस। इसको मैं थोड़ा सा और कर लेता हूँ छोटा, ठीक है। तो ये हम आपको चेक कराने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ये हमारा जो है थर्मोकपल इस नॉर्मल एम्बिएंट टेम्परेचर के ऊपर क्या वोल्टेज दे रहा है। तो मैं यहाँ से इसको नेगेटिव लीड लगाता हूँ। ये हमने नेगेटिव लीड लगाई इसमें, और ये हम इसमें लगा रहे हैं पॉजिटिव लीड। देखते हैं क्या वोल्टेजेस है। तो इस वक्त ये वोल्टेज जो है वो -0.16 समथिंग शो कर रहा है। अब हमने क्या करना है कि इसको अभी हम देंगे टेम्परेचर, और उसके बाद देखते हैं कि वोल्टेज हमारे कहाँ जाते हैं। इसको मैं थोड़ा सा सीधा कर लूँ, इसको थोड़ा सा ट्रिकी है इसको लगाना। चलिए, हमने अपने मीटर को जो है हुक कर लिया है, कनेक्ट कर लिया है वायर्स के साथ। अब हम ये देखते हैं कि हमारे वोल्टेज हैं -0.115, और ये हम इसको अभी टेम्परेचर दे रहे हैं यहाँ से, और ये देखिए वोल्टेज हमारे राइज होंगे। ठीक है, ये माइनस से 0 की तरफ आ रहे हैं, और ये प्लस में जाना शुरू हो गए। ठीक है, ये देखिए ये 0.3 मिली वोल्ट पैदा हो चुके हैं, और इसमें हमने कोई सर्किट इन्वॉल्व नहीं है इसके अंदर। यानी कि ये थर्मोकपल है, ये हमारे वोल्टेजेस खुद जनरेट कर रहा है हीट को ट्रांसफ़र करते हुए। ठीक है, ये हमारे वोल्टेज आधा वोल्ट, यानी कि आधा वोल्ट तकरीबन हो गया, और हमारा स्टिल जो है ये बढ़ रहा है। और इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर की तरफ लेकर जाऊं तो ये और हीट को जनरेट करेगा, टेम्परेचर को मेजर करेगा। आपको सिर्फ बताने का मकसद ये है कि थर्मोकपल्स के अंदर 2 वायर्स जो यूज़ होती हैं, वो वायर्स को जब उन वायर्स को जहाँ जंक्शन के ऊपर जब टेम्परेचर दिया जाता है, तो उस टेम्परेचर से उसके मटेरियल के अंदर वोल्टेजेस पैदा होते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होता है। ये जो वोल्टेजेस हैं फिर हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को जाते हैं, जो कि टेम्परेचर मेजर करके हमारे सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, हमें मॉनिटर करते हैं। चलिए, मैं इसको हटा लिया है। हटाने के बाद अब ये वापस आएगा, इसका टेम्परेचर जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा और वापस आना शुरू हो जाएगा। इसको अगर जल्दी करना है तो इसको मैं यहाँ पर लेके आऊँगा,
तो ये जल्दी डाउन आएगा, ये मेरे जो अपने हाथ के टेम्परेचर के ऊपर ये बैक आएगा। तो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको थर्मोकपल्स के बारे में पता चल गया होगा, क्या चीज़ होती है, कैसे काम करती है, किस तरीके से सेंसिंग होती है, कितने टाइप्स के होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जो है वो के टाइप के यूज़ होते हैं, शक्ल में देखने में एक जैसे होते हैं, 2 वायर्स के होते हैं, अलॉय इस्तेमाल होता है, डिफरेंट किस्म के होते हैं। होप आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।